नमस्कार। रियल गल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना दोस्त समझ के सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम डिस्कस करेंगे असम का चीफ मिनिस्टर, यानी हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, हिमंत बिश्व शर्मा को इतना गुस्सा क्यों आया। जो असम विधानसभा सेशन चल रहा है, वहां पर चाइल्ड मैरिज को लेके वहां पर बात चल रहा है। तो उसी बीच हिमंत बिश्व शर्मा को इतना गुस्सा आया। पहले हम वो वीडियो एक बार देख लेते हैं। আরে অলপ বাচ্চাৰ কাৰণে ভাবক, 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া এখন অসমত মই কৰিব নিদিও। আপোনালোকে যি কৰক, आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज আপোনালোকে বহক, सुन लीजिए। আপোনালোকে বহকচোন আগতে। শুনি লওক, মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহব। এইটো আপোনালোকে বুজি লওক, আপোনালোকে বুজি লওক। আৰু আপোনালোকক मैं आप लोगों को सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। देखो, यहाँ जो चीफ मिनिस्टर साहब गुस्सा हो गया ना, अगर आप सही मायने में सोचो कि आप ये भूल जाओ कौन सा धर्म से है, कौन सी समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज का दिन में 5, 6, 7 इयर्स का एक लड़की को किसी का साथ जबरदस्ती शादी करवा देना या शादी करना, यह समझ तो नहीं हो सकता है। आज का दिन में तो नहीं हो सकता है। तो यहां पर गुस्सा आना जाहिर सी बात है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टारगेट करके कहा, क्योंकि कांग्रेस और मुसलमान धर्म का जो लोग है, इनका एक प्रेम है। ये प्रेम क्या है? वोट बैंक पॉलिसी। कांग्रेस ही वही पार्टी है जो मुसलमान संप्रदाय को या मुसलमान धर्म का लोगों को आज तक इस देश में एज ए वोट बैंक पॉलिसी यूज करते रहा है, और ये लोग भी इजीली यूज हो जाता है। इनका भी तो आदत वही है ना कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाओ, हो सकता है तो उस एरिया में कब्जा करो। धंधा सेम ही है। कांग्रेस को वोट चाहिए, इधर इनको प्रोडक्शन चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि भाई हम तुम्हें बेचने के लिए दे देंगे, तुम हमें मतदान करते रहना। असम में जो एकॉर्ड बना था 1985 में, राजीव गांधी ही था जिन्होंने असम का साथ वो घिनौना हरकतें कर दिया था। हालांकि आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास का ये असम में जो प्रॉब्लम है ना, असम का जितना प्रॉब्लम है, इट्स लाइक फ्लड प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है असम के लिए। लेकिन उसके अलावा बांग्लादेशी और रोहिंग्यास भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है असम के लिए। ये उन्होंने देके गया था 71 को कट ऑफ मार्क देके उन्होंने जो विदेशी नागरिक है उनको देश का नागरिकता दे दिया। आर्टिकल 6A को उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 था। उसके बाद 71 से 85 तक काफी सारा बांग्लादेशी और रोहिंग्यास असम में आया, उसको भी नागरिकता मिल गया। क्योंकि उस टाइम पर कोई ऐसा वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड नहीं था, सेंट्रल में भी कांग्रेस गवर्नमेंट था, उन्होंने इजीली दे दिया। इनको नागरिकता तो दे दिया, नागरिकता से मतदान आता रहेगा, कांग्रेस को ये मालूम पड़ गया। लेकिन कांग्रेस ने ये कभी नहीं इन लोगों के लिए सोचा कि हमने इसको बिठा दिया, कम से कम आगे उनके लिए बेहतर कुछ बना दे, ताकि वो एजुकेशन में आगे बढ़े, समाज का साथ जो जनरेशन चेंज हो रहा है उसका साथ वो भी बदले। लेकिन नहीं, वो कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। आज से 20-25 साल पहले असम में ऐसा एरिया है जहां पर लोग नहीं जाता था, खाली पड़ा हुआ था। आज भी उस एरिया में नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं पहुंचता है, लेकिन वहां पर गांव बचा हुआ है इन लोगों का। कृपा कांग्रेस का ही है, और इनका तो वही आदत है, जितना हो सकता है उतना बढ़ाओ, कब्जा करो। तो दोनों एक दूसरे का जुड़ा हुआ है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जो घिनौना हरकतें हैं ना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये होने नहीं दूंगा, देना भी नहीं चाहिए। साइंटिफिकली कोई भी एक लड़की 5, 6, 7, 10, 15 ईयर्स में
मैच्योर्ड नहीं होता है मां बनने के लिए, शादी करने के लिए, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि असम में ऐसा भी केस है, लास्ट 2 इयर्स का जो डेटा है 4670 चाइल्ड मैरिज केस आया था, जिसमें से 3483 नंबर्स केस रजिस्टर्ड हुआ था, और उसमें से 97-98% मुस्लिम धर्म का लोग था। मैंने कहा ना, ये यूज करते ही है अपने दिमाग उस काम पर कि जितना हो सकता है बढ़ाओ, और इधर कांग्रेस उसको सपोर्ट करता है। लेकिन ये कभी ये नहीं सोचते हैं आज हमें बदलने के लिए, जो समाज में आगे बढ़ने के लिए जितना फैसिलिटीज चाहिए, ये हमें वो पार्टी नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी ये, क्योंकि ये बांग्लादेश से यहां आके घुस गया, बांग्लादेश से कंपेरेटिवली यहां बेहतर उसको मिल रहा है ना। असम गवर्नमेंट का तरफ से, भारत सरकार की तरफ से नागरिकता अगर दे दिया गया है, उसके बाद जितना फैसिलिटीज मिल रहा है, मानो आज का दिन में मोदी जी का जितना योजना है ये भी तो उसको मिल रहा है ना। कौन देखने जा रहा है? माइनॉरिटीज का नाम पर ही कहो, गरीब का नाम पर ही कहो, जो जो योजना है सारा मिल रहा है, ये खुश है, फ्री में सब कुछ आ रहा है, इसीलिए पैदा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मुस्लिम मैरिज डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, इसको भी रद्द कर दिया गया, पॉलीगामी बिल आगे आ जाएगा, और चाइल्ड मैरिज को यहां पर रुका दिया। आगे इनका जो प्रोडक्शन सिस्टम है ना, तेज गति से जो बढ़ते हैं, इसमें भी रुकावट आ जाएगा। इसीलिए कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो कांग्रेस का मतदान कम हो जाएगा। और ये वही लोग हैं, अलकायदा का नाम आपने सुना होगा, अलकायदा का नाम सुनते ही मन में उसका आ जाता है, जिसका नाम है उसामा बिन लादेन, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अटैक किया था। लेकिन उसी का जो संगठन है अलकायदा, उसका एक्टिविटी असम में पाया जाता है, मद्रासा में। बांग्लादेश से आके कोई एक मौलाना वहां अलकायदा एक्टिविटी चला रहा है, जिसको तोड़ दिया जाता है। इसीलिए हिमंत बिश्व शर्मा ने मद्रासा तक असम में तोड़ दिया है। तो उसका माइंडसेट अब क्लियर है, स्टेट को आगे बढ़ाना है, देश का साथ आगे बढ़ना है, समय का साथ आगे बढ़ना है। हमें मद्रासा से ज्यादा जो आज फॉर्मल एजुकेशन है उसका ज्यादा दरकार है। उन्होंने क्लियर कट कहा कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तब तक नहीं चाहिए जब तक वो अपने आप नहीं सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा एक काम करना है जो असम का साथ में जोड़ पाऊं, देश का साथ जोड़ पाऊं। जिस दिन ये सोचेगा, हालांकि आज का दिन में काफी सारे लोग हैं, इन लोगों का बीच में ही समझ में आ गया है, इसीलिए खोल के वो कांग्रेस को सपोर्ट भी नहीं करता है, और जो गलत काम है उसको दिखाता भी है कि ये गलत है। इसीलिए सीएम का विजन भी क्लियर है कि भाई तुम्हारा दुकान मैं बंद कर दूंगा। 2026 से पहले उन्होंने यहां पर वही कहा। इसको सपोर्ट कांग्रेस ही करता है वोट बैंक पॉलिसी के लिए, लेकिन सही दिशा नहीं दिखाता है, जिसका कारण ये गलत ट्रैक पे चला जाता है। उसके बाद वहां का जो डेमोग्राफी है इसको ये लोग बदल देते हैं, फिर उसमें हिमंत बिश्व शर्मा टाइप का एक आदमी आते हैं, उसका ऊपर कार्रवाई करते हैं, फिर वो स्टेट आगे एक बेहतर दिशा पकड़ते हैं, जो आज का दिन में बहुत ही जरूरी है। ये कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएगा। जो हिमंत बिश्व शर्मा ने गुस्से में यहां पर और एक बात कह दिया, क्या कह दिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक असम में चाइल्ड मैरिज मुस्लिम धर्म का लोगों को जो तुम लोगों ने सिखाया या ये लोग करता है, ये होने नहीं दूंगा। दैट मीन्स आज हिमंत बिश्व शर्मा का कितना उम्र है? 53-54 ईयर्स। मानो वो 100 साल जिएगा, ठीक है, राजनीति में 80 ईयर्स रहेगा, ठीक है, तो 80 ईयर्स तक यानी बीजेपी ही असम में रहने वाला है, और चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ही रहने वाला है। ये वो भी दिखा दिया, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। दैट मीन्स वही होता है, इन्होंने दिखा दिया कांग्रेस को, बोल दिया बातों बातों में कि भाई 2026 में तुम्हारा धंधा भी बंद कर दूंगा, तुम्हारा दुकान भी बंद कर दूंगा। और जरूरी है, ऐसे असम में काफी सारा ऐसा एक्टिविटीज या लेफ्ट विंग, इसका प्रभाव बहुत ही कम है। असम का जो डेमोग्राफी है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा यहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है इस टाइप का है, एक तो सरकार है, विपक्ष है, साथ में रीजनल पार्टीज है 2-3, इसका बीच में ही रहता है। ये जो कम्युनिस्ट कहो आप, जो एक्टिविस्ट कहो, इन लोगों का दबदबा यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है। फिर भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिनको कांग्रेस ने इस स्टेट में नागरिकता दिया देश का, साथ में इस स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप टाइप का कर दिया कि हमारा कृपा से तुम लोग बना रहो और यहाँ फूलते खिलते रहो,
जिसका आगे कंट्रोल होना जरूरी है। इसीलिए हिमंत बिश्व शर्मा इसके ऊपर आज कार्रवाई कर रहा है। दैट इज द रीजन। और ये स्टेट के लिए ही नहीं, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यास असम का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा देश के लिए प्रॉब्लम है। तो ये रुकाना बहुत जरूरी है। ये सारा कानून, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगामी, मैरिज एक्ट, ये सारा चीजों को जोड़ के ही हिमंत बिश्व शर्मा ने ये जो गुस्सा दिखाया है ना कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए दिखाया है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।